हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे लाए हुए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो हमारे 3 सेट हैं, 25-25 क्वेश्चंस है उसमें। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चंस को देख के ये नहीं बोल सकते कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम अगर होने वाले हैं तो आप लोग एमटीएस के लिए बेफिक्र होकर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फिनोमियन विच स्टेबलाइज्ड द ट्रांसर्व नेचर ऑफ लाइट। जिस प्रघटना के ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया, वह प्रघटना क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं कैच। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट इज़ कांस्टेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पूरा लेख शास्त्र हमारा सिक्के का अध्ययन है। तो करेक्ट आंसर हमारा सिक्का हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, महिला एकल विंबलडन चैम्पियनशिप 2016 में किसने जीती थी? तो ये हमारा सेरेना विलियम्स ने जीता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, BC राय पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर आते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन हमारा संवैधानिक निकाय है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च परमवीर चक्र हमारा वीरता का पुरस्कार है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्या देवी भंडारी ने किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया साहित्य एवं पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्रदूषण क्यों होता है? तो ये हमारा होता है या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए ये मोनोऑक्साइड प्रदूषण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र 1/2 गण देते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष हमारा जुलाई और जून है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? उस समय उसकी स्थिति एफेलियन होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो ये खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मैथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनाए? तो ये हमारी तीसरा मीरा कुमार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर के भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उड़ चलती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में बहने वाली हवा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल की खेती। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाए योजना आयोग के। अगले प्रश्न पर आते हैं, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का
प्रथम नाम क्या था? तो रथ नाम था जो हमारा प्रथम नाम है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती धारा AC को दृष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाता है। अगले प्रश्न आते हैं। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल से क्यों नहीं पिघलती है? तो ये हमारा बुरादा ऊष्मा को कुचालक कर देता है, इसलिए वो नहीं पिघलता है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है ग्रेटर बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेटर बैरियर। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा IDA के नाम से जाना जाता है। यहाँ 26 से हमारा दूसरा सेट स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिलिप्स वक्र। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो ये हमारा मरीना बीच है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो करेक्ट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की युवा बहन कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है आलू क्या है? आलू हमारा एक डंठल है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैकाले ने। अगले प्रश्न आते हैं आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है व्यवसाय चक्र। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार के सबसे अधिक संबंधित है? तो ये हमारा दामोदर घाटी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न आते हैं भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? सामान्य वर्षा कहते हैं। अगले प्रश्न आते हैं रक्त त्योप्ति कहा जाता है? तो हीमोटोपियसिस कहा जाता है। तो ये हमारा अस्थि मज्जा को कहा जाता है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न नंबर दिया कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का मात्रा नियंत्रण करता है? तो शर्करा का मात्रा नियंत्रण करने वाला इंसुलिन होता है। अगले प्रश्न आते हैं वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हमारा महामंदी प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न आते हैं गद्दार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो ये हमारा हिंद और यूनानी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो ये हमारा हो जाएगा समांतर से। अगले प्रश्न आते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर क्या होता है? तो ये हमारा मानव मस्तिष्क होता है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्मारक कवयित्री लेखिका इंदिरा गोमती को कौन सा भारत का ज्ञान पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थी असमिया। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है समताप मंडल में पैराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो ये हमारा ओजोन के द्वारा अवशोषित होता है। अगले प्रश्न आते हैं। 2 हमारा प्रश्न लास्ट बचा हुआ है नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं होता है? तो ये हमारा स्वर्ण गोल्ड के साथ अभिक्रिया नहीं किया जाता है। चोटी किस राज्य में स्थित है? तो चोटी हमारा
स्थित है उत्तराखंड में। सो गाइस, मेरी आज की अगर वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।